क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों आप यहां पर देख रहे हो आपके पास दो इक्वेशन है 2x + 3y = 7, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन है ये ऐसा दिया हुआ है। ये दिया है ऐसा, यहां से a का वैल्यू कितना होगा 2, b का वैल्यू कितना होगा 3 और c का वैल्यू कितना होगा 7। ये जो क्वेश्चन है जो दिया है ax + y - bx - y = 3a + b - 2। ये क्वेश्चन देख के टफ लग रहा है बच्चों, लेकिन एक्चुअली इसमें करना क्या है, a को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं ax + ay, फिर -b को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -bx, -b को -y से मल्टीप्लाई होगा तो +by = 3a + b - 2। यहां से हम x वाले को एक साथ लिख लेते हैं ax - bx, y वाले को एक साथ लिख लेते हैं ay + by = 3a + b - 2। आप यहां से ऐसा कर सकते हैं कि x को आप कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा a - bx, ये हो जाएगा a + by = 3a + b - 2। इस क्वेश्चन से हम a2, b2 और c2 फाइंड कर सकते हैं। a2 क्या होगा, b2 क्या होगा और c2 क्या होगा वो देखते हैं। a2 क्या होता है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट a - b, y के कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे b2, तो b2 का वैल्यू होगा a + b, c2 किसको बोलेंगे हम, कांस्टेंट टर्म को 3a + b - 2, 3a + b - 2। अब बच्चों यहां पे कंडीशन क्या बोल रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन आप सबको मालूम है क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = क्या होता है c1/c2। तो हम इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, a1 का वैल्यू कितना है 2, b1 का वैल्यू कितना है 3 और c1 का वैल्यू कितना है 7। a2 का वैल्यू कितना है a - b, इसका वैल्यू कितना है a + b और c2 का वैल्यू है 3a + b - 2। अब बच्चों कभी भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को हमको सॉल्व करना रहता है तो पहले कोई भी दो वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं। सपोज मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूं, इक्वेट करता हूं सॉरी, तो a - b = कितना होगा 3/a + b। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, a + b को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 2 × a + b, और a - b को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × a - b। मैंने जब 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 2a 2b और ये होगा 3a - 3b। अब यहां से हम इसको एक इक्वेशन बना सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, वो ज्यादा इजी लगेगा। +2a इधर जाके क्या हो जाएगा -2a, -3b इधर आके क्या हो जाएगा +3b। तो ये क्वेश्चन एकदम ज्यादा सिंपल हो गया। 3a - 2a कितना होगा a, 3b + 2b कितना होगा 5b, तो a का वैल्यू हो जाएगा 5b। अब बनाना मेरे ख्याल से बहुत इजी हो गया। हम क्या करते हैं, अब कोई भी दो इक्वेशन को अगेन कंसीडर कर लेते हैं। मैं इन दोनों को कंसीडर करता हूं, मुझे लगता है 2 को सॉल्व करना ज्यादा इजी है, या आपको ऐसा लगता है तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मैं सेकंड और थर्ड को इक्वेट करता हूं, ठीक है। मैं सेकंड और थर्ड को इक्वेट करता हूं, तो सेकंड में क्या दिया हुआ है 3/a + b, और यहां दिया है 7/3a + b - 2, 3a
प्लस बी माइनस 2। और बच्चों आपने देखा यहां पे a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5b। तो इन प्लेस ऑफ a हम क्या लिख देंगे 5b। a का वैल्यू कितना है 5b, a इक्वल टू कितना है 5b। तो जहां a है वहां पे हम क्या लिख देंगे 5b। ये हो जाएगा 7, 3 a की जगह क्या लिखे 5b प्लस b माइनस 2। ये हो जाएगा 3/6b इक्वल टू 7। 3 5 का कितना होगा 15b प्लस b माइनस 2। 3 और 6 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2b इज इक्वल टू 7। 15 प्लस b और प्लस b कितना होगा 16b माइनस 2। अब इसको क्या किया जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2b किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से। मैंने थोड़ा मिनिमाइज कर दिया इसको, फिर देखते हैं ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 16b माइनस 2 और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 7b से। सॉरी 2b किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से। 2b किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो ये हो जाएगा 14b। यहां क्या है 16b। अब आप देख रहे हैं 16b बड़ा है 14b छोटा है, तो हम b को एक तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा 16b माइनस 14b माइनस 2 इधर ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा प्लस b प्लस 2। 16b माइनस 14b कितना होगा 2b। तो यहां से आपका b का वैल्यू आ जाएगा और b का वैल्यू कितना आया 1। अब आप देख रहे हैं बच्चों a किसके इक्वल है 5b के। a किसके इक्वल है 5b के। यहां पर b का वैल्यू कितना पुट करते हैं 1, तो a आ जाता है 5। तो आपको क्वेश्चन में बोला था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू आ गया 1।